Okay, so let me repeat again. Okay, welcome to everyone. Okay, very good morning. क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं, पेज नंबर 122 अनसॉल्व वाला. ओके, जहाँ पे हम ये धनंजय लाइब्रेरी मुंबई का देखने वाले हैं. आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया है 31 मार्च 20 का. आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी 31 मार्च 20 का. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग में चला जाएगा, एडमिशन फीस आई में, सब्सक्रिप्शन आई में, ठीक है, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस आई में, मिसलेनियस इनकम आई में, मिसलेनियस इनकम आई में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आई में, फाइन, सैलरीज भी जो है वो भी आई में, सैलरीज आई, रेंट आई, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएगा बोलो, इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में जाएगा, यस और नो, इन्वेस्टमेंट विल गो इनटू बैलेंस शीट, स्टेशनरी विल गो इनटू आईई, electric charges will go into IE, books will normally go into my balance sheet because आपको आगे जाके रहेगा बुक्स के ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन या कुछ रहेगा. एक बार देखते हैं नीचे जरा. देखो, बुक्स वेयर परचेज एंड चार्ज डेप्रिसिएशन, अगर यहाँ पे बोल दिया है चार्ज डेप्रिसिएशन तो बुक्स आपका रेवेन्यू नहीं है, आपका कैपिटल नेचर का है. ठीक है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी भरा, 18-19 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी भरा हमने, तो इस साल के आई में आएगा नहीं, इस साल के आई में नहीं आएगा, इस साल के आई में नहीं आएगा. ओके, बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस शीट में चला जाएगा. जरा आगे देखते हैं अपन. ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू. आपको 31 मार्च 19 का इंफॉर्मेशन दिया है. द लाइब्रेरी हैज फॉलोइंग एसेट्स ऑल्सो, बुक्स 50,000 के, फर्नीचर 6,500 का, मशीनरी 30,000 का. ये क्यों दिया गया है? ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए दिया गया है. ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको दिया गया है. ठीक है, हम ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बुक्स को कहाँ पे लेंगे हम? एसेट साइड में. फर्नीचर को कहाँ लेंगे हम? एसेट साइड में. मशीनरी को कहाँ लेंगे हम? एसेट साइड में. ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा. ये हम क्यों करेंगे? बिकॉज टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड. तो आपको देखा जाए एसेट के ये 3 डिटेल्स तो दिए ही गए हैं. ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए और एक एसेट है, ये ऊपर वाला 5,000, ये भी आपको बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹500. इस साल हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, इस साल हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है. तो कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिलती है हम करेंगे लेस, आई में हम सब्सक्रिप्शन में से लेस करेंगे, और दूसरा हम दिखाएंगे लाइबिलिटी में, दूसरा हम दिखाएंगे लाइबिलिटी में. कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम बोलते हैं लाइबिलिटी. ठीक है, ओके. आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300 है, रेंट है 950, आउटस्टैंडिंग है, हम ऐड करेंगे एक्सपेंस में. कोई भी खर्चा अगर आपने पे नहीं किया है तो हम ऐड करेंगे एक्सपेंस में, और दूसरा दिखाएंगे लाइबिलिटी में. क्यों? पैसे देने हैं, भोजा है मेरे को, देना पड़ेगा मुझे. 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. ट्विस्ट आ गया यहाँ पे, हमको आई लगा, हमको आई में एडमिशन फी लगा आई में लेना है, लेकिन अभी बोल रहे हैं आई और बैलेंस शीट में 50-50% ले लो. अभी बोल रहे हैं बैलेंस शीट एंड आई में 50-50% ले लो. तो मैंने आप ऊपर कर लिया, और इसको मैं स्टार भी कर लूंगा, इसको मैं स्टार करूंगा, सब्सक्रिप्शन को भी स्टार करूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी स्टार करूंगा, स्टार, और दूसरा क्या है? रेंट, रेंट को भी स्टार करूंगा मैं. ओके, मैंने ये सब स्टार किया जहां जहां एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड, फर्नीचर ओपनिंग दिया गया है ना यहाँ पे, इसको मैं स्टार करूंगा. कोई नया फर्नीचर खरीदा है, हाँ या नहीं? कोई नया फर्नीचर खरीदा है? नहीं, तो आपको सिर्फ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 10%. ठीक है. लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ये जो नए लाइब्रेरी बुक खरीदे ना 5,000, ये 1 अप्रैल को खरीदा है. अरे बहुत अच्छा यार, तुमने हमारा काम आसान कर दिया. तुमने हमारा काम क्यों आसान कर दिया? बताओ क्यों आसान किया? क्योंकि बुक्स के ऊपर, नए बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितने महीने का चढ़ेगा? बताओ कितने महीने का चढ़ेगा? पूरे साल भर का चढ़ेगा. बहुत सिंपल हो गया हमारा कैलकुलेशन. अच्छा वो तुमने ये बोल दिया, हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया. मतलब ओपनिंग बुक्स कितने हैं? ओपनिंग बुक्स कितने हैं? ओपनिंग ओपनिंग कितने हैं बुक्स? 50,000, एडिशन है 5,000, 55,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. सिंपल, 55,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. वेरी सिंपल. ठीक है. 55,000 के ऊपर 10% कितना आता है? 55,000 के ऊपर 10% कितना आता है? 5,500. डेप्रिसिएशन का हमको दो ही इफेक्ट होता है, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं. बताओ दो इफेक्ट डेप्रिसिएशन के. आई में जाएगा एज ए डेबिट साइड, आई में जाएगा एज ए डेबिट साइड, और दूसरा एसेट में से लेस होगा.
और दूसरा एसेट में से लेस होगा, एंड लेस फ्रॉम एसेट, एंड लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम एसेट, रिस्पेक्टिव एसेट, लाइब्रेरी बुक्स में से लेस होगा और फर्नीचर में से भी लेस होगा, ठीक है। ओके फाइन, तो मैं यहाँ पे इसको स्टार कर देता हूँ, बुक्स को भी स्टार कर देता हूँ, ये वाले बुक्स को भी यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाली है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वेर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 19। अरे क्या बात है यार, तुमने और हमारा काम आसान कर दिया। इन्वेस्टमेंट साल भर में बीच में कहीं नहीं लिया गया है, ये 1 ही अप्रैल को लिया गया है, तो मतलब इसके ऊपर अगर कोई इनकम कैलकुलेट करनी है तो कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे? 1 अप्रैल 19 को हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है, अगर इसके ऊपर कोई इनकम या इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करनी है तो कितने महीने के लिए करेंगे बताओ? 20% बोला है इंटरेस्ट, 20% पर एनम, तो कितने महीने के लिए करेंगे अपन? 12 मंथ्स के लिए करेंगे। सिंपल, बहुत अच्छा काम कर दिया यार तुमने 1 अप्रैल बोल के। तो बताओ 6,000 पे 20% कितना होता है? 6,000 पे 20% कितना होता है बताओ? 6,000 पे 20% कितना होता है? कम ऑन टेल मी। 6,000 के ऊपर 20% कितना होता है? 1200 होता है, हाँ या नहीं? 1200 होता है, यस और नो? अब तक आपको इंटरेस्ट कितना मिल चुका है? अब तक आपको इंटरेस्ट कितना मिल चुका है जरा देखो, आपके रिसीट एंड पेमेंट में लिखा हुआ है, अब तक आपको इन्वेस्ट इनका इंटरेस्ट कितना मिल चुका है? कितना मिल चुका है बताओ? 900। ओके, तो अभी बचा हुआ क्या हो जाएगा? बचा हुआ क्या हो जाएगा? बचा हुआ क्या हो जाएगा बताओ? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, हाँ या नहीं? बचा हुआ क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यस और नो? देखो बच्चा लोग, ये 6,000 पे मेरे को 20% जो है, 6,000 पे 20% कितना होता है मेरा? 1,200 रुपए, ठीक है। इस 1,200 के सामने मेरे को 900 ऑलरेडी आ चुके हैं, ये देखो ये 900 ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब बचा हुआ 300 हमको ध्यान रखना है। तो 900 माइनस करेंगे अपन, बचा हुआ जो 300 है वो हमारा आउटस्टैंडिंग कहलाया जाएगा। समझा क्या नहीं? समझा क्या नहीं बच्चा लोग? समझा क्या नहीं? और दूसरी चीज, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर दिया रहता था तो और प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ओपनिंग में भी रिटर्न आते थे, हाँ या नहीं? ये चीज आपने सोची थी? नहीं। अगर ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट रहता था तो आपका और प्रॉब्लम विचित्र या और डिफिकल्ट हो जाता था। यहाँ पे आपका सम बहुत सिंपल दे दिया है, तो बस अभी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, एंड बैलेंस शीट बनानी है क्लोजिंग की। सिंपल, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। लेट अस गो हेड, लेट अस गो हेड। आई एम गिविंग यू टाइम, मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया है। आई एम गिविंग यू टाइम, सॉल्व इट, सॉल्व इट। जो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, ओके, जो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, टेक 15 मिनट्स फ्रॉम हियर एंड सॉल्व इट। जिन्होंने किया हुआ है, आई डोंट थिंक सो आपको प्रॉब्लम आना चाहिए ये एक्सप्लेन करने के बाद भी, ओके। आपको कहाँ प्रॉब्लम आया है बता दो मुझे होमवर्क वालों, तो मैं आपको डिस्कस करूं। चलो गो हेड, गो हेड, गो हेड, कम ऑन, कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। मैं भी करता हूँ, आप भी करूंगा, लेकिन मैं ऐसे करूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। मैं करूंगा लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, आप अपने तरीके से करो। चलो, देखने का नहीं है, देखने का नहीं है, अपनी तरीके से बेस्ट एफर्ट डालो। Let us give your best effort now. Come on, solve it independently. This is our question number. Om Bandari, can you tell me this is our question number 20? 24. Okay, fine. No problem. Thank you. This is our question number 24. Textbook question number, unsolved question number 12. Let us go ahead. Let me see. Let us go ahead. मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आप भी अपने हिसाब से करो, जरा देखो जितना हो सके अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट डालो, ओके। अपने तरीके से बेस्ट एफर्ट करो। मैं ऊपर नाम लिखूंगा, धनंजय लाइब्रेरी। धनन हम अभी ऑलमोस्ट खत्म होने को आए ये चैप्टर, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें आप सेल्फ करना चाहिए, आपको आना चाहिए अभी। सेम वही है ना, रिसीट एंड पेमेंट है सेम लाइक कैश बुक। रेवेन्यू भी आएगा, कैपिटल भी आएगा, इस साल का भी आएगा, पिछले साल का भी आएगा, अगले साल का भी आएगा। वो ना ही कलर देखता है ना ही जात पात देखता है, ठीक है। चुपचाप जितना पैसा आया आएगा, जितना पैसा गया गया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर नखरे वाला है, वो बोलता है सब रेवेन्यू ही लूंगा।
और इस साल का ही लूंगा, अगले साल का भी नहीं लूंगा, पिछले साल का भी नहीं लूंगा, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी लूंगा और ऐसा इनकम लूंगा या ऐसा खर्चा लूंगा जो भले इस साल का है, आया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो भी लूंगा। क्यों? मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट हूँ, वो कैश कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बैलेंस शीट तो अपनी वही है सादी सुधी। यही तो है हमारा एनपीओ। एनपीओ इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, इसके अलावा दूसरा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है एनपीओ में। एनपीओ 12 मार्क्स का आता है कंपलसरी, है 12 मार्क्स का। पिछले तक तो, पिछले बोर्ड तक तो ऐसा ही था, 12 मार्क्स का कंपलसरी। चलो मैं तो लिखना चालू करता हूँ। मैं पहले आई का फॉर्मेट बना लेता हूँ, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेता हूँ और फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा यहाँ पे वर्किंग नोट में। क्यों? ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है ना, इसीलिए। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल या फिर 31 मार्च लिखो, आपको जो लिखना है लिख सकते हो आप। 1 अप्रैल 2019। कैपिटल फंड नहीं है तो वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। पिछले साल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जो इस साल भरे, तो मतलब पिछले साल रहेंगे ना, वो पिछले साल रहेंगे ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पिछले साल देखो ये वाला, ये ऊपर वाला, ये देखो ये, अभी मैं कलर चेंज करता हूँ आपके लिए। देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस साल के आई में नहीं आएगा, लेकिन पिछले साल के बैलेंस शीट में तो आएगा ना, क्योंकि पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, इस साल भरे हैं हमने, इस साल भरे हैं, आना चाहिए। 500 ले लिए मैंने यहाँ पे। लिब्रेरी बुक्स ले लेते हैं अपन, लिब्रेरी बुक्स, या सिर्फ बुक्स लिखो, जो भी आपको लिखना है लिखो। ओपनिंग दे दिया है हमको, कितना दिया है ओपनिंग, ओपनिंग ओपनिंग मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। 5,000, 50,000 मैंने यहाँ पे ले लिए। नेक्स्ट, अभी मैं नहीं बोलूंगा। नाउ गो अहेड, लेट मी सी हु इज कमिंग फर्स्ट। आप आ रहे हैं क्या मैं आ रहा हूँ पहले? किसको कुछ डाउट रहेगा तो डाल दो, जो चीज मैं लिख रहा हूँ उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो डाल दो। लेकिन मैं तो बढ़ रहा हूँ आगे। यस, मेरा कैपिटल फंड आ गया, ठक्की टिकी, मेरा आ गया एज इट इज। क्वेश्चन में था, आंसर नीचे था देखो, कैपिटल फंड 91। माय आंसर इज राइट। पहला स्टेप क्लियर, ऑटोमेटिकली मेरे को एक मोटिवेशन आ जाएगा। लेट अस गो अहेड एंड डू आई। यस, आई विल गो एंड प्रोसीड टुवर्ड्स आई। आई में तो यार माँ का हाथ बैठा है, आई ई। और क्या चाहिए, सही आना ही चाहिए हमारा, है ना। चलो मैं तो अभी खर्चे पहले आवर लेता हूँ, 2 सैलरीज पहले खर्चे आवर लेता हूँ। 9,000 हेड आउटस्टैंडिंग। कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है उमेश, इसको एक टिक कर। नीचे अयो, नीचे ये भी टिक कर दे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,300, पिछले साल का कुछ है नहीं, ले ले आउटर कॉलम में। फाइन, नेक्स्ट रेंट भी ले ले, 7,500 और 950। 950। यस, रेंट भी डन। इन्वेस्टमेंट बीएस में जाएगा नको। इनकम बाद में देखेंगे अपन। स्टेशनरी कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली बाहर। वो स्टेशनरी 1,350। इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ भी नहीं है, चलो बाहर ले लेते डायरेक्टली। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, अयो, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस 850 आले। नेक्स्ट बुक्स बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे नहीं, हो गया मेरा खर्चा। अब इनकम, बाय एडमिशन फीस
50% करना है हमको। अयो 50% करना है। ये मैं सारी चीजें कैपिटल में लिखता हूँ, ADMISS, ये सारा मैंने कैपिटल में लिखा ताकि आपको दिखाई दो। आपको कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर आपकी जो लिपि रहती है उसमें ही लिखना है आपको, ठीक है। 4500 का 50%। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, एक ही एडजस्टमेंट है बेचारा, सब्सक्रिप्शन का कुछ है ही नहीं, बाकी दम ही नहीं है सब में। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस में तो इसको टिक कर दिया, एक हो गया इफेक्ट, ये भी टिक कर दिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये यहाँ पे एक टिक कर देता हूँ, 500 रुपए। सारे एडवांस चीजें या प्रीपेड चीजें हम लेस करते हैं और आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। इनकम अगर एडवांस में आई है तो लाइबिलिटी में, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट में, ठीक है। खर्चा कोई प्रीपेड किया है, एसेट। खर्चा अगर नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी। बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4200। मिसलेनियस इनकम 250। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक मिनट, कंटिन्यू कंटिन्यू आप करो एक बार। आया तुम्हारा सरप्लस, एक बार चेक करो बेटा। 900। एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल बोल सकते हो। कैसे निकाला आपने ये? 20,000 के ऊपर 20%, सॉरी 60,000 के, 6,000 के ऊपर 20%, 6,000 के ऊपर 20% आता है 1200। 1200 में से 900 माइनस हो गए, क्योंकि 900 आ चुके हैं, 300 बाकी है, ठीक है। होम, ये प्लस ये, ठीक है। आता डेप्रिसिएशन, बचा डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन किसके ऊपर डेप्रिसिएशन करना है? फर्नीचर, बहुत सिंपल है, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन करना है। कितना है फर्नीचर आपका? फर्नीचर कितना है आपका? फर्नीचर, फर्नीचर में यहाँ पे टिक कर देता हूँ। लेक्चर हॉल हो गया, मिसलेनियस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और ये इंटरेस्ट का एक इफेक्ट भी हो गया। लाइब्रेरी बुक्स का हम दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन अभी दोनों दे देंगे अपन। फर्नीचर 10% है, फर्नीचर ओपनिंग है सिर्फ, कितना है? 6,500, उसका 10%। 6,500 का 10%, 650। नेक्स्ट बुक्स, बुक्स, बुक्स कितना है? 10% डेप्रिसिएशन है बुक्स का, 1 अप्रैल। बुक्स 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 5,500 पे, मैंने बोला ना 55,000 पे, 55,000 पे 10%, 55,000 पे 10% कैसे आया? 50,000 प्लस 5,000, ठीक है। 55,000 के ऊपर 10%,
कहीं ना कहीं लिख के लो 55,000 कैसे आए, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाओगे। हो गया। कैन यू चेक नाउ द सरप्लस इज कमिंग राइट, हमारा कुछ बचा नहीं है, जरा एक बार चेक कर लो। सरप्लस कितना आता है, 300 रुपए है क्या यहाँ पे? अरे क्या बात है यार, हमारा तो ये भी सही हो गया। मैंने कहा ना आई मतलब क्या, मम्मी का आशीर्वाद है, बरोबर सही आएगा, विश्वास रखो। टू सरप्लस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। देखो 23,400 है, 27,400 है, यहाँ पे 2700 है, तो 300 रुपए का सरप्लस आएगा। किया हमने सरप्लस, आ गया, आता बैलेंस शीट। कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड, ओपनिंग निकाला ना हमने, ओपनिंग नीचे वाला भूल गए क्या? ओपनिंग निकाला है, यही तो प्रॉब्लम था इस सम में, ओपनिंग नहीं दिया गया था। सरप्लस से हम ऐड करेंगे, सरप्लस 300, टोटल 91,563,300। बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ है ही नहीं सम में, ठीक है। एडवांस जो एडिशन आए हैं, एडमिशन फीस जो नहीं क्या 50% जो है, कैपिटलाइज बोला है ना 50% करने के लिए, 50% कैपिटलाइज बोला है करने के लिए, 50% कैपिटलाइज बोला है, कर लो 50% कैपिटलाइज, मतलब इन कैपिटल फंड में ऐड करना है 2,250। आउटर कॉलम में हम लेंगे ये प्लस ये, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, खर्चा आउटस्टैंडिंग है ना, यहाँ पे टिक नहीं किया क्या हमने? करो ना टिक यार, ये करो ना। ये एक इफेक्ट हो गया, ये दूसरा इफेक्ट हो गया। 50% गया आई में, 50% गया बैलेंस शीट में। ओके, अब कौन से दूसरे इफेक्ट देने बाकी है? चलो पहले एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड देख लेंगे, फर्नीचर, ओपनिंग फर्नीचर कितनी है बाबा? 6,500। एडिशन है नहीं है, कुछ एडिशन नहीं है, कुछ एडिशन नहीं है। डायरेक्टली लेस फॉर डेप्रिसिएशन, डायरेक्टली लेस डेप्रिसिएशन 750। आउटर कॉलम ये माइनस ये। बुक्स, ओपनिंग है ओपनिंग कितना है? ओपनिंग 50,000। एड एडिशंस, एड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर 5,000। इनर कॉलम में ही 55,000। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 5,500, 10% बोला गया, ये हम बाहर ले लेंगे लेस डेप्रिसिएशन करके। तो इसके दो दो इफेक्ट हो गए, चलो एक एक करके। मैंने ना फर्नीचर का दूसरा इफेक्ट दे दिया, मैंने बुक्स का भी दूसरा इफेक्ट दे दिया। ओके, सबके दो दो इफेक्ट चालू है हमने, फाइन। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स कितना है? इन्वेस्टमेंट्स हम ले लेंगे यहाँ पे। आप अभी वो आउटस्टैंडिंग जो है ना, आप इसमें ऐड कर सकते हो, अरे तो अलग से दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, कितनी है, कितनी है? इन्वेस्टमेंट 6,000। यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में 1200 माइनस 900, 300 पेंडिंग है अभी भी, ठीक है, अभी तक आए नहीं है। एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। ओके, चलो बुक्स का इफेक्ट दे दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट का भी इफेक्ट दे दिया। मेरा रिसीट एंड पेमेंट पूरा टिक हो गया है, हाँ? मेरा रिसीट एंड पेमेंट पूरा टिक हो गया है। मेरे अभी एडजस्टमेंट जो डबल टिक करना बाकी है वो देखना है। ओपनिंग की बैलेंस शीट के तो ये इन्फॉर्मेशन रहती है, इसको डबल टिक नहीं होता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट का डबल टिक नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट बचा है, अरे सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट। सैलरी कितना है? सैलरीज किती आहे आउटस्टँडिंग? 1300, 950। आउटर कॉलम यहाँ पे लिख लेंगे, ये प्लस ये, हो गया। नेक्स्ट हमारा इधर क्या बचा है? आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एडमिशन हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी है ना यार, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी ना पक्का, अरे बोलो ना यार, लाइबिलिटी ना। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ पे ले लो लाइबिलिटी साइड में। क्यों? इनकम जब आपको एडवांस में मिलती है तो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, क्यों? एडवांस में है ना। बाई चांस सामने वाले ने मुखर गया, बोला पैसा वापस दो, तो देना पड़ेगा ना।
एडवांस कितना है? सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड आहे ना 500. बघू बॅलन्स शीट टॅली आहे, बघू आपण. नहीं है टैली अजून. काय राहिलं? अरे सबसे बड़ा चीज रह गई ना, बोलो ना क्या रह गई? अरे सबसे बड़ी चीज रह गई है, क्या रह गई है बोलो? अपना कैश इन हैंड. कैश इन हैंड क्लोजिंग कितना है? 4650. 4650 है. और क्या बचा बोलो? आपको नीचे ओपनिंग बैलेंस शीट में था ना मशीनरी, भूल गए क्या? मशीनरी था ना 30,000 का. इस साल कुछ खरीद ही नहीं किया है, लेकिन पहले से था आपके पास मशीनरी 30,000 का. 30,000 का ओपनिंग है. हो गई बैलेंस शीट टैली 96,300 है. 96,300 ओके. डन डन आर डन. वी टुक हाउ मच टाइम टू डू इट? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, सब डाला. पहले स्टार्टिंग में टाइम पास किया था लेक्चर में. हार्डली एक्सप्लेन करते 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 वी गॉट हाउ मच 28 मिनट्स रफली. 27 to 28 मिनट्स हमको ये सॉल्व करते आया एक्सप्लेन करते करते. ठीक है. और इसको मैं You डबल can show 1 minute balance sheet. सी बैलेंस शीट फॉर योर्स एवरीवन. ठीक है. मशीनरी भी डाल दी. यस बेटा. आई में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिया बेटा? आई में इन्वेस्टमेंट्स क्यों लेंगे यार? इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट ना वैभव. हाउ कैन यू टेल मी दैट वैभव? तूने एफडी की थी तो आई में लेता है क्या? तूने शेयर मार्केट में पैसे डाले तो आई में डालता है क्या तू? हाँ. प्रॉफिट एंड लॉस में कभी डाला था क्या तूने? 11वीं में प्रॉफिट एंड लॉस में डालता था क्या एफडी? है. हाउ कैन इट? सॉरी, दूसरी बार सॉरी बोल, एक बार से नहीं चलेगा. हाँ. हाँ गुड. विचित्र बात करते हो कुछ भी. चलो ये मैं अभी ये एक